टॉपलिंग, टॉपलिंग, TOPPLING, टॉपलिंग। टॉपलिंग, इसका एक और नाम बोल सकते हो शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। देखो एक्चुअली पहले मैं इसको आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। पहले ये बताओ टॉर्क सबको क्लियर है अच्छे से? जैसे मैंने निकालना सिखाया था आप लोगों को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो याद है ना अच्छे से? बस ठीक। मान लो बच्चों ये एक बॉडी है और ये इस सरफेस पे इस तरफ मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है? तो बेटा इस पे नीचे पीछे की तरफ लग रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स F, और नीचे लग रहा होगा mg, मैं सिर्फ mg लिख देता हूँ, डायरेक्शन आप समझ जाओगे, और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? तो मैं दो सिचुएशन बताता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की। एक्चुअली मैं तीन सिचुएशन डिस्कस करता हूँ। आज तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं वो तो ये पढ़ते हुए आए हैं कि भाई ऊपर लगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, पहला केस, नीचे लग रहा होगा mg, सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया करते थे, और इधर की तरफ लगता है क्या, फ्रिक्शन फोर्स, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन मैं कह रहा हूँ कि बेटा एक्चुअली में इसमें एक कमी हो गई। कमी क्या हो गई कि हमने समेशन fx 0 कर लिया, समेशन fy 0 कर लिया, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप सोचो अगर ये बॉडी इधर की तरफ जाएगी तो इसमें टॉर्क भी तो लगेगा इस फ्रिक्शन की वजह से, टॉर्क तो बॉडी को घुमा देगा। तो क्या टॉर्क आ गया बॉडी में तो इक्विलिब्रियम कहाँ रह गया? तीसरी कंडीशन समेशन टॉर्क भी तो थी। इसको बैलेंस बॉडी खुद करती है नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करके, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करती है। तो मैंने दो सिचुएशन बताई, एक तो बताया कि नॉर्मल रिएक्शन हम इधर की तरफ लगा देते हैं ऐसा, और इधर लग रहा था फ्रिक्शन, ये सेंटर बॉडी का, नीचे लग रहा होगा mg। दूसरी सिचुएशन बच्चों, अच्छा इस बॉडी पे एक फोर्स भी लग रहा होगा, अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं लगेगा तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी ही नहीं, ठीक है ना? फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगना चाहिए, तो मैं लगा देता हूँ, वरना तो वेलोसिटी रिड्यूस होती जाती है ना फिर इसकी। ये इधर लगा फोर्स, इधर लगा mg, इसको तो किसी सिचुएशन में अपन ने चेंज ही नहीं किया, फ्रिक्शन जैसे था वैसे ही है। तीसरी सिचुएशन दी नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा दिया। अब मैं पूछूंगा कि इन तीनों में से सही कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? ये वाली तो मैंने खुद ने समझा दी नहीं होगी सही, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि बॉडी में टॉर्क लग जाएगा। तो आज तक जो पढ़ते हुए आए थे तो वहाँ पर मैंने क्या कहा था, बॉडी को एक सेंटर ऑफ मास, एक पॉइंट मान के अपन अप्लाई करते हैं, बट रियलिटी में चीज़ नहीं है पॉसिबल। ये मैंने वहाँ पर भी एक बार डिस्कस कर दिया था, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी बात यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन इसको किस तरफ टॉर्क दे रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा टॉर्क किस डायरेक्शन में मिलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान से देखो ये नॉर्मल रिएक्शन भी तो इसको क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा और कर दिया क्लॉकवाइज मैंने टॉर्क, मतलब ये भी नहीं है पॉसिबल। बोलो बात समझ आई? थर्ड सिचुएशन में देखो फ्रिक्शन वापस से वही क्लॉकवाइज दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये करेक्ट है। आ गई बात समझ में किस तरीके से शिफ्ट करना है? कंपास यूज़ करना सीखा है कभी ज़िंदगी में? कंपास का निडल रखना सेंटर पे और मार्कर का एरो देखो, पेन का एरो देखना, पेंसिल जो लगी होती है वो किस तरफ जा रहा है। दोनों तरफ नहीं जा सकता, एरो की साइड भेजना है आपको। हाँ तो ऊपर जा रहा है तो मतलब इस तरफ घुमाना पड़ेगा ना। अरे तो बैल कैसे घुमाओगे, यहाँ पर जब पॉइंट रखा हुआ घुमा के दिखाओ। अरे तो उल्ट, या तो आप इधर ला सकते हो या इधर ले जा सकते हो। मैंने कहा नीचे तो आ ही नहीं सकता, किस तरफ जाएगा, जिस तरफ एरो है। एरो किस तरफ जा रहा है, ऊपर। कंपास है, अब तो मैं समझा के ही मानूंगा। ये कुछ कंपास जैसी चीज़, ये पॉइंटर, ये पेन, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको रखना है सेंटर पे, पॉइंटर को। पेन को मूव करना है किस तरफ, जिस तरफ फोर्स लग रहा हो।
पहले वाली सिचुएशन में देखो फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। देखो ये डायरेक्शन किसके घूमने की होती है, ये वाली, क्लॉकवाइज है, ठीक। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन को भी देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का पॉइंटर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसको मेरे को ऊपर शिफ्ट करना है। कौन सी डायरेक्शन है? कैसे? ये पॉइंटर नहीं उठाते बेटा कंपास में, कब देखा पॉइंटर? आओ इधर, बाहर आओ। पहले पॉइंटर सेंटर पे रखो और मेरे को घुमा के दिखाओ। और फिर ये ऐसे भी तो घूमेगा नीचे की तरफ। हाँ मैंने क्या बोला? एरो की तरफ लेकर जाना है, नीचे उल्टा नहीं लेके आना है। जिस साइड एरो ले जा रहा है उसे। तो ये भी तो घुमा के नीचे। बेटा एक पॉइंट तक सोचना होता है। आप क्या पूरे चारों तरफ ऐसे गोल गोल साइकिल क्लॉक ही थोड़ी बनानी है। एक बार बस घुमाया और चेक किया, बस। इतने से में समझ में नहीं आ जाएगा क्लॉकवाइज है कि नहीं है, बस। यही चीज़ यहाँ करी अपन ने, ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या होगा, उल्टा घूम रहा है। देखो आया बात समझ में? पक्का? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अभी भी आया कि अभी भी नहीं आया? नहीं आया तो फिर मेरे पास दूसरा तरीका है एक और, वो बहुत गंदा तरीका है, ठीक है। तुम्हारी हाथ में श्रद्धा है तो देख लो, उसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। अभी बता देता हूँ। उसका तरीका ये होता है, सबसे पहले सेंटर से डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है फोर्स की, किस तरफ जा रही है। अगर मैं इस बॉडी के लिए देखूँ तो मैं नीचे बना रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन के लिए देख रहा हूँ सेंटर से, इस तरफ है डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स कहाँ है? इस तरफ। आपको क्या करना होता है, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड लो और डिस्टेंस से फोर्स की तरफ रोटेट करो, डिस्टेंस से फोर्स की तरफ। कौन सी डायरेक्शन दिख रही है? क्लॉकवाइज दिख रही है, यही बताया था मैंने। ये इजी लग रहा है, कर लो तो। बार बार ये निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू अलग से, सेंटर से। ध्यान रखना सिर्फ राइट हैंड काम में लेना, कोई गलती से लेफ्ट हैंड मत ले लेना, ठीक है। अब देखो अगले में आर ये रहा, फोर्स इस तरफ है, ऊपर जा रहा है, हो गया। अब आई बात समझ में? पक्का? चलो डन। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं आसान आसान से। क्या? हाँ बना लो। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? टॉर्क की डायरेक्शन भी देख लो। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है, मैंने ये बताया। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है ये भी देख लें। ये राइट हैंड रूल से निकाल लो हाथ के हाथ ही। आर से एफ की तरफ घुमाओ, थंब आपकी डायरेक्शन किसकी देगा? टॉर्क की। डिस्टेंस से फोर्स की तरफ वही जैसे घुमा रहे थे वैसे घुमाओ, जो थंब होगा आपका वो डायरेक्शन देगा टॉर्क की, इनवर्ड या आउटवर्ड। ठीक है। डन।
चलो बच्चों एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। ये एक बॉडी है, क्यूब शेप की मान लेता हूँ, क्यूब शेप की बॉडी है, या चलो क्यूबॉइड हटाओ, क्यूबॉइड शेप है। इसकी जो लेंथ है वो है b और इसकी हाइट है h, ठीक है। इसकी हाइट है h, इसका मास है m, मास m है। तो मुझे आपसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि अगर ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, नहीं मूव ही नहीं कर रही, v इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट में है, ठीक है। v इज इक्वल टू 0 पे है, रेस्ट में है, और इस पे मैंने कुछ एक फोर्स लगाया है F, लेकिन वो फोर्स इसको चला नहीं पाया, अभी भी रेस्ट में। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है आसान सा, वो ये है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्ट होगा, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सेंटर। करोगे ट्राई? मैं करवाऊँ? ट्राई करो। देखो कुछ नहीं करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ये टॉपिक एक्चुअली में एनएलएम का है, ठीक है। बस सब कंपोनेंट तोड़ो, समीशन एफ एक्स 0, समीशन एफ वाई 0, टॉर्क 0, बस डायरेक्ट आंसर। आज कितने दिनों बाद तरुश्री को उसकी फ्रेंड मिली है। शाश्वत सही से बताओ, यहाँ पर ये छिलका जो फेंका था डेयरी मिल्क का, वो किसने फेंका था? चलो समय रहते तुमने उठा लिया, ये झाड़ू लगानी पड़ती। और नीचे पड़ा है पूरा बेंच के पास, आपके पास मिला, आपके पास मिला है, या तो उठा लो उसको, आपके बेंच के पास हो रहा। आपका तो कैसे होगा बेटा, ढक्कन, हाँ सरफेस के तो परपेंडिकुलर ही लगेगा, लेकिन मैंने पूछा सेंटर से शिफ्ट होगा ना टॉर्क को ओवरकम करने के लिए, वो शिफ्टिंग कितनी होगी? क्या शिफ्ट तो होगा बेटा, क्योंकि फोर्स लग रहा है उसको। मान लो वो डिस्टेंस x है, x के लिए समीशन टॉर्क 0 करके सॉल्व कर दो। ऑब्वियस सी बात है ना, तभी बॉडी नहीं जा रही, वरना फोर्स लगा रहे तो चल जाती है। टिकलिंग ऑफ क्लॉक, फटाफट करो। जल्दी करो वरना 3 बोलते मैं करवा दूंगा। क्या बोल दूँ 3? देखो फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा कितना होता है। उस दिन टॉर्क के बारे में मैंने समझाया तो इसको समझ में आ गया टॉर्क के बारे में, इसलिए इसने बालों के पीछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दी, टॉर्क नहीं लगेगा अब, ठीक है। नहीं इसने अकेले नहीं किया, और भी कुछ बच्चे हैं। नहीं आपने वो पूरे पूछे पूरा वो गोला बनाया ना, हाँ बराबर का ही काम है, 2 लोग तो मेन शिकार हो। अच्छे से टॉर्क समझ में आ गया। चलो अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, देखो हिंट दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, हिंट दे देता हूँ। देखो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F, कंपोनेंट्स तोड़ दिए मैंने, और
ये एफ की सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ, मैं डिस्टेंस यहीं पे लिख दूँ, h/2 ही तो होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है मुझे, तो इसकी डिस्टेंस है h/2, मैं यहीं पे लिख दूँ, समझ जाना। नॉर्मल रिएक्शन कहीं यहाँ पर शिफ्ट हो गया होगा फ्रिक्शन की वजह से इस तरफ, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ़िलहाल मैंने मान लिया x, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ x डिस्टेंस पे लग रहा है ये, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे लग रहा होगा mg सेंटर से, यहाँ से नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, नीचे लग रहा होगा mg। अब ज़रा देखो, जो फोर्सेस सेंटर से पास हो रही हैं वो तो टॉर्क लगाएगी नहीं ना, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस उनका कितना है, 0, वो तो टॉर्क लगा ही नहीं सकते। टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, बस। बोलो बात समझ आई। तो पहली बात तो हम बोल सकते हैं समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो, फ्रिक्शन इक्वल टू फोर्स, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, और समीशन टॉर्क इक्वल टू 0। तो टॉर्क के लिए क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अब आपके हाथ में, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हो। तो बोलो किसको पॉजिटिव लो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो। तो अब ये चीज़ हमेशा के लिए बैठा लो दिमाग में, क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ताकि गलती ना करें। तो बताओ ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है फ्रिक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो फ्रिक्शन इंटू h/2, डिस्टेंस कितनी है उसकी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है बच्चों, प्लस का, और नॉर्मल रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है इसलिए माइनस, नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मिल गया बच्चों मुझे, मैं पूरा क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, करो, फ्रिक्शन की वैल्यू वगैरह तुम्हें पुट करना आता है ना, करो, फ्रिक्शन क्या होता था, करो सॉल्व। हाँ बस लगाओ, निकालो फटाफट, x की वैल्यू निकालनी है, जल्दी निकालो। मैं सिर्फ 10 बोलूँगा, 10 बोलते बता दूंगा फिर मैं। बेटा सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की कितनी है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी होती है बस। हो गया, बस x सॉल्व करके तो निकालना है, म्यू h/2, वेरी गुड, म्यू h/2, हाँ एक मिनट टेंशन कट के, हाँ हाँ म्यू h/2, गुड, आ गया सबका आंसर, सबका आया म्यू h/2, सबका आ गया म्यू h/2। अरे कुछ नहीं था, यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू निकाली तो इसको उधर प्लस में भेज दिया, f इंटू h/2 इज इक्वल टू n इंटू एक्स, और f की जगह आपने रख दिया म्यू n इंटू h/2 इज इक्वल टू एन एक्स, एन से n गुजर गया, x क्या आ गया म्यू h/2, यही आ गया सबका, डन। सब अपने अपने गाल पे एक एक चाटे मारो, जल्दी 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 जल्दी, 2 मारो, बर्थडे है ना आज, जल्दी 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 जल्दी, किसने बोला है गलत बात,
3 मारो, जल्दी करो, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ हाँ सच में, 4 मारो। हाँ कहाँ मारा, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो बर्थडे माफ कर दिया, मैंने नहीं देखा। हाँ ये देखो देखो कैसे चांटे मारे, 2 मारो, कैलकुलेशन ही तो करना था तो भी नहीं आया। कितनी तेज मारे तुम लोगों ने, फूल से नाजुक बच्चे हैं ना, कम सिन है, कुछ नाम रखेंगे तुम्हारा अच्छा सा। क्यों चाटे पड़े, देखो ज़रा बेटा, भूल जाते हो छोटे छोटे कंसेप्ट, याद करो। फ्रिक्शन फोर्स क्या म्यू एन लगेगा यहाँ पर, क्यों नहीं लगेगा, जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही तो लगेगा। म्यू एन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है, समझ गए मेरी बात। म्यू एन तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन था ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। पर अभी इस सिचुएशन में जब वेलोसिटी 0 तो क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा। तो अभी कितना लगेगा, जितना फोर्स लग रहा है उतना अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर ये ना कर करके सीधा आंसर आपका आता, अच्छा ये लिख के फिर काटना बगल में, ध्यान रखना क्यों किया अपन ने ये। हाँ और क्या, लिखो फिर काटो, ध्यान रखना ये गलती बेवकूफ़ी एग्जाम में मत कर देना, ऑप्शन में मिलेगा म्यू एच बाई 2 लिखा हो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एफ की जगह आ जाता है कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय एन इंटू एच बाय 2, ये आता है एक्स का आंसर। आ गई बात समझ में, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। रीजन लिख दो बगल में, क्रॉस लगाए ना उसके आगे लिख दो म्यू एन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू एन बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये गलती वापस कैसे रिपीट कर सकते हो, एक बार पहले भी थप्पड़ खाया था इस पर, आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे याद रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनियादारी से, हाँ सर होगा, बताया होगा, आपकी बात कर रहा हूँ। मस्त है जिंदगी में, हाँ लिखवा दिया, लिख लिया, समझ में आया, पक्का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा इस वेलोसिटी को 0 की जगह ना कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है म्यू की वैल्यू हम लोग मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितनी रखें, हाँ कितनी रख सकते हैं बस, ठीक है। म्यू की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रखी जा सकती है, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आपको लगे उचित निकाल दो। लग रहा होगा मैंने मिटाया क्यों नहीं, जानबूझकर, इसकी हेल्प से क्वेश्चन गलत होएगा। अच्छा ये चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर बेटा जब मैक्सिमम पूछा जाएगा ना आपसे, तो x देखो मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, b/2 तक शिफ्ट कर सकते हो, इससे आगे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो b/2 से आगे मत ले जाना, तो x की वैल्यू डायरेक्टली b/2 रख देना इसमें, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या रख, सॉरी x की वैल्यू क्या रखोगे, b/2, उसके आगे बॉडी के बाहर थोड़ी जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो मुझे टॉर्क प्रिवेंट करने के लिए कितना रखना है वो चेक करना है, ठीक है।
हो गया। अच्छा, टॉपलिंग का कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना? देखो, निद्रासन है। कभी भगवान नटराज की फ़ोटो देख के वो देखा है आपने? नटराज की मूर्ति कभी क्या क्या होता है उसमें? अच्छा, देखता हूँ आप लोगों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी हैं। कोर्ट रूम देखा है कभी? मूवीज़, वीडियोस, फोटोज़ में देखा ही होगा। उसमें इंसाफ की देवी होती है तराजू लेकर। क्या क्या ऑब्जर्व किया है वहाँ पर आपने? हाँ, चलो। अच्छा, मैंने शायद किस दिन बताया है, एक हाथ में तलवार होती है ना? ना ना, मैंने बताया है। देखा है? मैंने बताया हुआ है। चलो, तो यहाँ तो ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, अगर नहीं बताया हुआ है तो। हाँ, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में तराजू होता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, नटराज की मूर्ति में क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या होता है? डांसिंग शिवा, हाँ। और साइकिल बनी होती है, हाँ। और डांसिंग शिवा, हाँ बस। और कुछ इसके अलावा? नटराज में ज्वेलरी होती है? रुद्राक्ष होता है, ज्वेलरी कहाँ होती है? वो होता है, वो रुद्राक्ष होता है। कभी ऑब्जर्व करना, उनका जो एक पैर तो ऐसे हवा में होता है, दूसरे पैर के नीचे एक बॉडी होती है जिसके ऊपर उन्होंने पैर रखा होता है। हाँ, वही बॉडी मैं जानना चाहता हूँ किसकी होती है। रक्त बीज को तो माँ काली ने मारा था, और उसकी गर्दन होती है उनके हाथ में। वो तो शनि थे। चल, तो मैं बता देता हूँ। वो बेटा एक, पहले तो मैं नटराज के बारे में थोड़ा सा आपका एक्सप्लेन कर दूँ। वो आपके लाइफ साइकिल को इंडिकेट करते हैं, साइकिल जो होता है, और कैसे आपको डील करना चाहिए। काफ़ी कुछ है उसमें, बट मेनली अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है वो पैर के नीचे जो होता है वो। तो वो एक राक्षस है, मैं उसका नाम तो अभी नहीं बता पाऊँगा, बट वो अमर है। तो उसको भगवान शिव ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा है बाय हिज डांसिंग मुद्रा। वो राक्षस फेमस है, वो हर इंसान के अंदर जीवित है, अमर होता है वो। और वही रीज़न होता है आलस का, आलस का। तो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। तबीयत ख़राब है आपकी? लग रहा है फीवर आ रहा है। अभी लग रहा है आपकी आँखों से फीवर आ रखा है। तो बेटा इस आलस को ना आपको डांसिंग मुद्रा से भगाना पड़ेगा, ठीक है? और नहीं तो अपने काम करो, जो काम कर सकते हो, तो आलस भगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखता हूँ ऐसे ऐसे पड़े रहते हो, क्या होता है ये? कोई ऐसे सर पे हाथ रख के पढ़ा है, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, क्या चल रहा है तुम लोगों के साथ? ये सच सच बताओ, बुरा पढ़ा रहा हूँ? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ। हाँ, क्या टॉपिक अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी आने दो आगे, आगे देखना। अभी इसी चैप्टर में आगे वो भी टॉपिक्स आएंगे जिनको मैं आऊँगा, मैं ही पढ़ाऊँगा, मैं ही समझूंगा और चला जाऊँगा क्लास से। अभी आएंगे, वो भी आएंगे, ठीक है? ये तो फिर भी समझ में आ रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है तुम लोग की ज़िंदगी में। आपका क्या आया? हाँ बेटा, क्या आया? कुछ नहीं आया? क्यों नहीं आया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आंसर। भरोसा नहीं खुद पे? देखो, सेम सारी चीज़ें तो लग रही है बेटा इस बार भी, ठीक है? सारी सिचुएशन सेम है। वेलोसिटी मैंने क्या कहा? कांस्टेंट है, मतलब बॉडी क्या है अभी भी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में तो फिर से बोल सकते हो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ। और बेटा इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ एफ कितना लग रहा होगा? म्यू एन, यहाँ लग रहा होगा, क्योंकि स्टैटिक को ओवरकम करने के बाद ही तो बॉडी चली होगी। तो म्यू एन इज इक्वल टू एफ। समीशन एफ वाई से मैंने निकाला, वैसे इस एफ की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 से मैंने निकाला बच्चों एन इज इक्वल टू एम जी।
फिर समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0 से मैंने फाइंड किया, देखो फ्रिक्शन फोर्स अब तो फटाफट लिख दो, माइनस प्लस लिख दो, तो F इंटू एच बाई टू माइनस एन इंटू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, b बाई टू तक, इक्वल टू 0। और बेटा यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और मेरे पास आ गया म्यू एच, चलो यार पूरा ही लिख देता हूँ ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एफ को लिख सकता हूँ म्यू इंटू एन इंटू एच, और बेटा इसको उधर लेगा तो एन इंटू बी लिख सकते हैं, एन से एन गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। म्यू की वैल्यू बी बाई एच होगी तब तक ये टॉपलिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर बी बाई एच से, अच्छा म्यू की वैल्यू अगर मैंने कम कर दी बी बाई एच से, तो ये टॉपलिंग कर जाएगा। बात समझ आई? टॉपलिंग मतलब पलटी मारना शुरू कर देगा, पलटी मारना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और क्या, ज़्यादा हो गई, सॉरी ज़्यादा, म्यू की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो हाँ टॉपलिंग कर जाएगा ज़्यादा में, ठीक है। हाँ म्यू ज़्यादा होगा तो म्यू एन बढ़ गया, म्यू इंटू एन की वैल्यू बढ़ गई ना, टॉपलिंग कर जाएगा, पलटी मार देगा, ठीक है। एसी बंद करूँ? मैं सच में परेशान हो रही हूँ। अरे वाह वेरी गुड, फिर तो बोल रहे तुम लोग टॉपिक टफ है, टॉपिक टफ है, झूठे इल्ज़ाम लगाते हो। अच्छा अगला क्वेश्चन बुक से दूँ या मैं ही करवाऊँ? चलो, क्योंकि अब थोड़े से इजी क्वेश्चन की बारी ख़त्म, अब थोड़े से टेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। अब तो मैं ही करवाऊँगा। चलो आसान क्वेश्चन देते हैं, ये मेरा वाला आसान है, ठीक है। हाँ मेरा वाला आसान क्वेश्चन। तो बच्चों ये एक बॉडी है, वो इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, और अगेन वही सारी सिचुएशन, मास m है, कोई एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। फोर्स लगाऊं, रहने दो, नहीं लगा रहे, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बट ये बॉडी चल नहीं रही, ये बॉडी चल नहीं रही ड्यू टू फ्रिक्शन, चल नहीं रही है, रुकी हुई है, रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक है। हाइट और वो जो पहले दिया था मैंने बी और एच वही है, ठीक है, बी और एच दिया था वही है, ठीक है। तो आपको अगेन म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक। चलो शुरू हो जाओ। ये मैंने आसान क्वेश्चन ही दिया है, ज़्यादा टफ नहीं है। इस बार पहले तो मैं आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम चेक करूँगा, बाद में कुछ और, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अब नहीं समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। हाँ बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मूव नहीं कर रही होती है, सॉरी v इज इक्वल टू 0, रेस्ट बोला था ना मैंने, हाँ तो मूव नहीं कर रही है। सही बना रहे तो
BYH आया आंसर? नहीं कुछ नहीं है अब ये नॉर्मल दे दो तो एफ देखो टॉपलिंग का सीधा सीधा मतलब है बॉडी का पलटी मार जाना। बॉडी पलटी नहीं मारनी आपको, बस उससे बचाना है कि बॉडी पलटी ना मार जाए। मुझे टॉपलिंग से प्रिवेंट करना। अभी तक डायग्राम बार बार काटे जा रहे हो काटे जा रहे हो। इतनी तक काटे टाइम पास कर रहे हो। अरे मैंने ऊपर चढ़ाई कर तुझे दिखता नहीं वो नीचे ही है बट वो आपने सेंटर पे लगा दिया, सेंटर पे लगा दिया, पलटी नहीं मार देगी, फ्लेक्शन के पीछे चढ़ जाएगी। ये बॉडी को उल्टा घुमा देगा, बॉडी ऐसे नीचे लगा है। ठीक है, पलटी नहीं मारनी चाहिए, बॉडी टॉपलिंग से बचाना है। आ गया सबका आंसर? BYH आया सबका आंसर? बोलो हाँ के नाम। टॉप निकालना है। बॉटल लाए तो पानी पीछे बॉटल ऐसे लगे कितनी सी बात है। ये एक बॉटल, ये एक बॉटल, ये सेंटर पे मैंने पकड़ा है। एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगा है, तो किस डायरेक्शन में घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। कितनी सी चीज देखने में आ रही है? अगर ये आ गया तो टॉर्क खत्म हो गया। टॉर्क दो ही चीजें लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन एक फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इनटू उसका डिस्टेंस, फ्रिक्शन इनटू उसका डिस्टेंस प्लस माइनस का साइन क्लॉकवाइज है। क्या एक्स की वैल्यू सही बोला था, कुछ सही बोला था। अच्छा पेन चाहिए, बोले वहां से पेन निकाल के। आ गया सबका आंसर? आ गया आंसर? हाँ बेटा, खाली दिमाग, खाली दिमाग बोलते सबने इधर देखा है। ने किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया, सबने देखा इधर की तरफ, खाली दिमाग बोलते ही। सिर्फ अंजलि ने नहीं देखा, क्योंकि इसको पता है इसका दिमाग खाली नहीं, इसके पास है ही नहीं। चलो चलो इधर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने बोला इसमें v इज इक्वल टू क्या है, 0। कंपोनेंट डायरेक्ट तोड़ के लिख दूँ, इधर की तरफ कंपोनेंट लग रहा होगा mg का, mg साइन थीटा, नीचे लग रहा होगा mg कॉस थीटा। ये इतनी बार करवा चुका हूँ मैं कि अब मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है कंपोनेंट तोड़ के वापस दिखाऊँ। ज़रूरत है? इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन बॉडी को किस तरफ टॉर्क दे रहा होगा, फटाफट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। क्लॉकवाइज दे रहा है? अरे सेंटर से फोर्स रख के देखो यार, ये तो हाथ से घुमा के देखो, हाथ देखो, आर इधर है, फोर्स इधर है, आर मतलब डिस्टेंस से फोर्स की तरफ हाथ घुमाओ, राइट हैंड को, किस तरफ जा रहा है?
एंटी क्लॉक होता है, ये क्लॉक कैसे हो गया? ये है बेटा आर की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि मेरे पास फ़िलहाल है h/2, और ये है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। हाथ घुमा रहा हूँ, देखो h/2 की तरफ रखा, h/2 से फोर्स की तरफ लेके जाना है। एंटी क्लॉक। कैसी डायरेक्शन है? आपके घर में घड़ी ऐसे घूमती है? फिर तो ये कौन सी डायरेक्शन है? सस्ती वाली घड़ी मत खरीदो, चाइना का माल खरीदने का साइड इफेक्ट है। ठीक है, चलो समझ आया। एंटी क्लॉकवाइज है फ्रिक्शन। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगना चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन को किस तरफ रखूँ, सेंटर ऑफ मास से इस तरफ या इस तरफ? मुझे कैसा घुमाना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उसका ऑप्शन मेरे पास दो, देखो दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन नॉर्मल रिएक्शन को इधर की तरफ रखा और डिस्टेंस सेंटर से इस तरफ हो। दूसरा ऑप्शन नॉर्मल रिएक्शन को इस तरफ रखा जहाँ की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, इस तरफ है। ठीक है, दो ऑप्शन। इस वाली सिचुएशन में देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ गया, मतलब सेंटर से इस तरफ तो बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि पहले से भी एंटी क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। अरे बैल बुद्धि, नॉर्मल रिएक्शन को इधर या फिर इधर, दो जगह रखने की सोच रहा हूँ मैं। पहली सिचुएशन सेंटर से इस तरफ, देखो यही बनाया एरो, सेंटर से इधर। इस डायरेक्शन में ज़रा घुमा के देखो हाथ किस तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, मुझे क्लॉकवाइज ही चाहिए था। दिस इज़ करेक्ट, मतलब मैं नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लूँगा। अब आई बात समझ? अभी भी नहीं आई? पक्का ना, सच में ईमानदारी से? तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन रखा मैंने इस तरफ, एक सर्टेन डिस्टेंस x पर n x। बोलो क्लियर हुआ? अब वही कहानी दोहरानी है जो बार बार करते आ रहे हैं, क्या? समेशन fx0, समेशन fy0, समेशन टॉर्क 0। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ उसका आ गया पागल है। ठीक है, समेशन fx0, ऐसी थोड़ी टॉर्क से बैलेंस करके आइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया। चल तो बेटा fx0, तो x डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस कितना लग रहा है? mg साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। कितने लोगों ने यहाँ पर म्यू एन लिखा है? फिर से चाटे मारो जिसने लिख लिया। पक्का नहीं लिखा ना? क्यों नहीं लिखा म्यू एन? क्योंकि म्यू एन मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल था, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता वो, लेकिन अभी तो फिलहाल एम जी साइन थीटा के बराबर ही लग रहा है ना। ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, इसमें कितना हो गया? n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और अब टॉर्क किस किस चीज़ की वजह से लग रहा है? जो फोर्सेस सेंटर से पास होंगे उनकी वजह से कभी टॉर्क लगेगा ही नहीं। कौन कौन से फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं? एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, कोई मतलब नहीं है इनका। दो ही फोर्स बचे, कौन कौन सा? फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। बस देख लो, क्लॉकवाइज को लेना है आपको पॉजिटिव ना, तो क्लॉकवाइज कौन लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो n इंटू एक्स माइनस एफ इंटू h/2 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है बच्चों? एम जी कास थीटा इंटू एक्स, और ये इधर चला गया, इधर चला गया। f की वैल्यू कितनी आई है? एम जी साइन थीटा इंटू h/2। देखो एम जी से एम जी गुजर गए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा h/2 टेन थीटा, h/2 टेन थीटा। बोलो बात समझ आई? पक्का? नोट डाउन कर। डन? अरे वाह, गुड। अच्छा चलो जाने दो, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। म्यू की मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाहता था मैं, बट इसमें मज़ा नहीं आएगा, अगले में आएगा।
कब बोला मैंने? एक्स ही बोला था निकालने के लिए, म्यू कब बोला मैंने? अच्छा म्यू बोल दिया था, सॉरी माय मिस्टेक। म्यू इसमें निकाल ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुँचे नहीं ना। या तो मैं ऐसा बोलता कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो आप निकाल सकते थे म्यू। अबाउट टू मूव होता मतलब एम जी साइन थीटा किसके बराबर आ जाता? म्यू इंटू एन के। और उस सिचुएशन में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समीशन एफ एक्स एफ वाई से निकाल लेते, टॉर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और वो हम लोगों ने निकाला भी एंगल रिपोज में। एंगल ऑफ रिपोज कितना आता था? म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज में पहले ही निकाल चुके हैं वो सिचुएशन। ठीक है, अपरिचित बिल्कुल आज ये वैसे आंखों से देख रहा है मुझे, सर आज सच में आपको कुंभी पाकम करूंगा मैं। कुंभी पाकम जानते हो ना? नहीं, वो दूसरा होता है, कुंभी पाकम अलग होता है। कुंभी पाकम मतलब वो कढ़ाई में पकोड़े बनाने वाला। हाँ, नहीं ये बोल सही रही है, वो भी होता है, उसको वो बोलते हैं क्रीमी, क्रीमी कुछ ऐसा कुछ होता है, क्रीमी भोजनम, हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, नो 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 नो